दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव देखकर बीजेपी अब घबराने लगी है और इसका एक जीता जागता उदाहरण आपकी आंखों के सामने हम लेकर आ गए हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। ही थिंक्स ही हैज टेस्टेड सक्सेस। कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं, टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स। प्रकार से स्मृति ईरानी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि राहुल गांधी काफी अलग तरीके से डिफरेंट राजनीति कर रहे हैं। किस तरीके से वो सदन में सफेद टी शर्ट पहनकर आते हैं, यानी कि युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं, और उसके साथ साथ बताया आखिरकार राहुल गांधी अब अलग ही तरीके से राजनीति कर रहे हैं, यानी कि आने वाले अगले पीएम राहुल गांधी ही होने वाले हैं। बीजेपी भी ये चीज अब समझ चुकी है। साथियों, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए न जाने कितना पैसा बहाया गया है, न जाने कितना करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया गया। लेकिन अब राहुल गांधी ने जब डिफरेंट राजनीति, अलग तरीके से, आपने देखा होगा कई बार किस तरीके से वो आम लोगों के बीच अचानक से पहुंच जाते हैं। किसी जूता सिलने वाले के पास वो पहुंच जाते हैं, कुली के पास वो पहुंच जाते हैं, कभी किसी कैब ड्राइवर के वो पास पहुंच जाते हैं, कभी वो सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं। अनेकों तरीके से लोगों के अंदर जाकर कभी वो किसानों के पास खेत में पहुंच जाते हैं, धान लगवाने पहुंच जाते हैं। अलग अलग तरीके के रूप अब राहुल गांधी के देखने को मिल रहे हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा और आपने एहसास भी किया होगा कि बहुत कम ऐसे नेता हैं जो धरातल पर जाकर लोगों की असलियत देखते हैं कि आखिरकार कितनी परेशानियां उनको हो रही है। अन्यथा बड़े बड़े भाषण देना, एसीओ में बैठकर एक मेकअप वाला होगा, अलग से वो आपके हेयर सेट कर देगा, प्रॉपर आपकी ड्रेसिंग होगी, इस तरीके से भाषण तो अनेकों नेता देते होंगे, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी लोगों के बीच जाते हैं, ऐसा पहली बार देखा गया कि अनेकों तरीके से वो जनता के बीच पहुंचकर काम कर रहे हैं। और इसी के ऊपर उन्होंने न जाने कितनी बार आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को भी टारगेट किया है। उन्होंने जो देश में हाल है फिलहाल सत्ता किस प्रकार से चलाई जा रही है, उसके ऊपर भी न जाने कितनी टिप्पणियां कि आप को एक छोटी सी क्लिप में दिखा भी देता हूं। जैसे पहले होता था राजा महाराजा के टाइम में, जो मूड में आता था कर देते थे। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो। आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। तो आपने एक क्लिप देखी जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार
देश के प्रधानमंत्री सरकार को राजा महाराजाओं की तरह चलाना चाहते हैं, यानी कि संविधान से उनका कोई नाता नहीं है। राजा महाराजाओं की तरह जो मन में आ गया वो नियम आ गया, जो मन में आ गया वो बिल पास करवा लो, जो मन में आया वो कानून ले आए, इस तरीके से वो चलाना चाहते। लेकिन जनता इस तरीके के राज को पसंद नहीं करती है और जिसका परिणाम ये रहा कि अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी लगातार पूर्ण बहुमत प्राप्त करती हुई आ रही थी, इस बार वो पूर्ण बहुमत भी प्राप्त लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाई, सिर्फ 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। दूसरी तरफ से कांग्रेस की सीटों ने उछाल मारा है, कांग्रेस की सीटें ज्यादा हो गई हैं और बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं। इसका भी अगर आप ध्यान से समझे तो बहुत बड़ा फंडा है। दूसरी बात, ऐसा लगातार राहुल गांधी कहते आ रहे कि हमारे देश को कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथों में सौंप दिया गया है, उनको ही टेंडर दे दिए गए हैं कि भाई बड़ी बड़ी जो सरकारी संस्थाएं थी उनको प्राइवेट किया गया पहले, और प्राइवेट करके उनको अपने मित्रों को दे दिया गया कि आप इसको संभालो, अब देश को लूटो या कैसे भी करके कुछ करो, आप इसको संभालो। और इसी का ये परिणाम दिख रहा कि इस प्रकार से अडानी पावर्स के हम कह सकते हैं ज्यादा कोयले का दाम देने से, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया किस प्रकार से आप हर महीने बिजली का बिल कितना ज्यादा पे करते हैं, क्योंकि बिजली कंपनियां तो आपसे ही लेंगी ना वो चीज। अडानी पावर्स आपने सुना होगा किस प्रकार से सब कुछ प्राइवेट किया गया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी इसको लेकर एक टिप्पणी की, वो क्लिप आप देख लीजिए। तो आपने देखा किस प्रकार से अडानी अंबानी के बेटे या फिर अमित शाह के बेटे पर भी उन्होंने बोला कि जिसने आज तक क्रिकेट नहीं खेला, जहां पर सचिन तेंदुलकर होने चाहिए थे वहां पर अमित शाह के बेटे को बैठा दिया गया, जिन्होंने आज तक क्रिकेट ही नहीं खेला है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें अडानी अंबानी को लेकर न जाने कितने मुद्दे, क्योंकि हमारे देश के अगर देखा जाए तो एक तरफ बहुत सारा पैसा चंद कॉरपोरेट घराने लेकर बैठे हुए हैं। यह बिल्कुल कड़वी सच्चाई है साथियों। और दे कौन रहा है, ये सरकार जब से नेतृत्व में आई है उनको बड़ा फायदा मिला है, बड़े बड़े टेंडर मिले हैं, एयरपोर्ट मिले हैं, बहुत सारी चीजें उनको मिल गई है जिससे वो अच्छे खासे रुपये कमा रहे हैं। और इसके ऊपर भी जो है राहुल गांधी ने बोला कि किस प्रकार से अमित शाह का बेटा या फिर अंबानी अडानी का बेटा क्या कर रहा है और आपका बेटा क्या कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। जी हां साथियों, इसको लेकर जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी ना साथियों, भारत जोड़ो यात्रा जिस टाइम पर खत्म हुई पहले वाली, उस समय पर राहुल गांधी ने सदन के अंदर मुद्दा उठाया था, बकायदा पोस्टर बैनर वो अंदर लेकर गए थे और उन्होंने दिखाया था किस प्रकार से एक जेट में देश के प्रधानमंत्री उनके खास मित्र अडानी अंबानी पर कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की थी, आपने देखा नहीं होगा। आप राहुल गांधी को सुन भी सकते हैं इस मुद्दे पर, किस प्रकार से उन्होंने सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया था। तो आपने देखा इस तरीके से हमारे देश। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं?
इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल है कि जो शेल कंपनीज हैं, इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए? ये कौन लोग हैं? ये किनकी कंपनीज हैं? ये स्ट्रेटेजिक मामला है, पोर्ट्स का मामला है, एयरपोर्ट्स का मामला है, डिफेंस का मामला है, और जो कंपनी इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में काम कर रही है उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं। हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है ये पता लगाना ये किसकी शेल कंपनीज हैं और ये किसका पैसा अंदर आ रहा है। पूर्ण रूप से कुछ कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में दे दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी इस चीज को बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी अलग तरीके से राजनीति करके इस देशवासियों को बताना चाहते कि आपकी जेब का पैसा निकालकर अपने दोस्तों को दिया जा रहा है, उसको बचा लीजिए। तो साथियों, अब स्मृति ईरानी हो, बीजेपी के और कोई सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, वो सब समझ चुके हैं कि अब बीजेपी की दाल ज्यादा दिन नहीं गलने वाली है। राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं उस हिसाब से, तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आखिरकार हमारे देश में अगली बार सत्ता परिवर्तन होगा, अब जो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो उनमें भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि बीजेपी की जो लोकप्रियता थी वो घटती जा रही है। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।